पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र अंतर्गत कांग्रेस ऑफिस के समीप के रहने वाले सेवानिवृत्त जिला खनन पदाधिकारी के घर से पुलिस ने चोरी के डीजल जनरेटर मशीन बरामद किया है, जिसकी चोरी मधुबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एयरटेल टावर से कर ली गई थी। इसकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपये बताए गए हैं। इस संदर्भ में मधुबनी थाना में कंपनी के कर्मचारी के द्वारा लिखित शिकायत की गई थी और पुलिस एवं अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त प्रयास से महज 3 से 4 रोज में चोरी किया हुआ डीजल जनरेटर मशीन बरामद कर लिया गया है। मशीन को जिस हॉल में छुपा के रखा गया था, वहां ऐसे कई उपकरण देखे गए जो शक उत्पन्न कर रहा था कि यहाँ लगातार ऐसे काम किए जाते हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर बारीकी से तहकीकात कर रही है। पुलिस ने इस मामले में सेवानिवृत्त जिला खनन पदाधिकारी नित्यानंद चौधरी से भी पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि उसका पुत्र राजीव रंजन चौधरी ही कामों को देखता है और चोरी का यह मशीन उनके घर में कैसे आई, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। कंपनी के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि डीजल मशीन की चोरी के होने के बाद चोर गिरोह के लोगों से संपर्क कर वे सेकेंड हैंड डीजल जनरेटर मशीन खरीदने की बात कर रहे थे। इसी दरमियान एक फोटो उसे उपलब्ध कराया गया जो उसकी मशीन की ही थी, और जब फोटो भेजने वालों को पकड़कर पूछताछ की गई तो सारा मामला खुलता चला गया और आनन फानन में पुलिस और कंपनी के टीम के संयुक्त प्रयास से चिन्हित जगह को घेराबंदी कर ली गई और पुलिस ने जब सेवानिवृत्त जिला खनन पदाधिकारी नित्यानंद चौधरी को हॉल खोल कर दिखाने के लिए कहा तो वे तरह तरह का बहाना बनाने लगे। मजबूरन पुलिस को ताला तोड़कर अंदर जाना पड़ा और अंदर जाते ही सब कुछ खुलकर सामने आ गया। मशीन अंदर में पड़ी हुई थी और उसे एक ट्रॉली पर लोड किया जा रहा था जो कहीं बाहर सप्लाई किया जाना था, किंतु तब तक पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और पुलिस अब इस चोरी के गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं उसकी तलाश में जुटी हुई है। बताया गया कि इससे पहले भी जिला खनन पदाधिकारी नित्यानंद चौधरी के पुत्र राजीव आनंद चौधरी उर्फ राजीव सिंह को स्मैक की खरीद बिक्री में पकड़ा गया था और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। इसके बाद चोरी का यह मामला खुलकर सामने आने से लोग राजीव सिंह के कई और भी धंधे में शामिल होने की चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे इंडस टावर्स का अपना मोबाइल कंपनी का टावर है, पूर्णिया 29 नाम से। वहाँ पे हम लोग को सूचना मिला कि 1 तारीख को जब टेक्नीशियन साइट पे काम करने गया तो देखा उसका डीजी खुला हुआ था, डीजी में कुछ नहीं था। तो जब उसके बाद हमने थाना में सूचना दिया, उसके बाद थाना से जो है प्रभारी साहब वगैरह लोग आकर के वेरिफिकेशन किए और पर्सनल लेवल पे जो है हम भी अपने टेक्नीशियन और मैन पावर के थ्रू पता वगैरह करवाया कि एक बार चेक करो कहीं पे अगर कुछ है वैसा। तो पर्सनल लेवल पे हम लोग जब पता किए तो पता चला कि एक जगह चोरी का डीजी रखा हुआ है। उसके बाद हमने थाना में सूचना दिया और सूचना देने के आधार पे फिर थाना वाले जो है प्रभारी साहब अपना टीम गठित करके यहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद जो है हमारा टेक्नीशियन सीआई कुणाल सब लोग यहाँ पहुँचने के बाद जो है डीजी को चेक किया तो हमारा टावर का ही डीजी मिला, जिसका हमने जब सीरियल नंबर का मिलान किया जो कि मैच हुआ। उसके बाद थाना आगे का कार्यवाही कर रही है, इसकी जब्ती सूची बना करके इसको जब्त करके थाना ले जाएगा। कितना कीमत पड़ता है इसका? लगभग 4.5 लाख इसका कीमत पड़ता है और 25 केवीए का आइसर कंपनी का इंजन था। अच्छा, इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई है किसी की? अभी शक के आधार पे एक आदमी नसीम करके हैं, उनको भी थाना में रखा हुआ है। उन्हीं के निशानदेही पे यहाँ पे हम लोग छापेमारी करवाएं तो यहाँ पे डीजी कैसे कैसे आप लोग पहुंच गए? मतलब ये तो बड़ा एक्चुअली जब तो चोरी हुआ तो हमने अपनी टीम को बोला कि डीजी अगर चोरी हुआ है तो कहीं ना कहीं तो बिकेगा, तो तुम एक काम करो, जो भी कबाड़ी वाले होते हैं या जो डीजी का खरीद बिक्री या उसके पार्ट्स का जो खरीद बिक्री करते हैं उनके पास ये मैसेज पहुंचा दो कि हमको डीजी खरीदना है। तो उसी में नसीम जी का जो है मतलब कांटेक्ट मिला। नसीम जी के पास ये इन्फॉर्मेशन था इस डीजी के बारे में, फिर उन्होंने बोला कि एक डीजी है जो हम आपको दिलवा सकते हैं। उसके बाद फिर हमने शक के आधार पे नसीम जी का नाम थाना में दिया और थाना से जब तो फोटो भी दिया था आप लोगों को क्या? हाँ, फोटो भी एक दिया था कि यही डीजी तो आप लोगों ने वो शिनाख्त किया कि यही हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग का तो खैर ब्लड में बसा हुआ है, टेलीकॉम 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो हम लोग का जब अपना सामान है तो देखेंगे तो पहचान ही जाएंगे, है ना। तो जब हमने फ़ोटो से ही देख करके पहचान लिया था कि ये डीजी हमारा ही है और थाना से हमको बहुत सहयोग मिला, बिहार थाना अच्छा, से। क्या लग रहा है कि इस तरह की चोरी में कहीं आप लोगों के जो इसमें मिस्त्री वगैरह है वो लोग का कहीं शामिल है ये या तो फिर? पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी एंड
जो लोग जिनसे पूछताछ कर रहे थे, जिनको रखा गया है, उन्होंने कुछ बताया कि कौन कौन लोग इसमें उनका सहयोग करने वालों में थे? कुछ नाम बताया, लेकिन अभी कंफर्म हम अभी ओपन नहीं कर confirm नहीं सकते, है। बिकॉज ये तो पुलिस लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन सामान का आपका पार्ट है, ये हाँ। कंफर्म हो गया। वो सीरियल नंबर से हमने मिलान कर लिया, वो हमारा ही सामान है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी, साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।